इसका हमें जो एक नुकसान ये हो रहा है कि जब इन्वेस्टर इधर नहीं आ रहे तो जोन से हमारे जोन सी इकोनॉमी है वो बूस्ट नहीं कर रही। वो उसी सूरत में करेगी जब सबसे पहले मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब हमारे मुल्क में जो पॉलिटिशियन है आपस में कुर्सी की जंग छोड़ देंगे। मैं अगर आइडियालॉजी के लिहाज से देखूं तो मैं ख़ुद नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट का बानी हूं और मैं हिंदुस्तान से शदीद नफ़रत करता हूं, लेकिन अगर मैं मारूजी और ज़मीनी हक़ाइक़ को हालात को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि उनका मुआशी सिस्टम, उनका मतलब जो वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं बैरूनी अंदरूनी सरमायाकारों को, वो बहुत मजबूत है। लेकिन सबसे पहले तो बिलीव की बात आती है। आपने कोई भी इदारा खोलना है, सबसे पहले तो देखी जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन के कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, ऑथराइज्ड कहाँ से है, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में, क्योंकि आपका जब तक क्लाइंट का एतमाद नहीं बिल्ड होगा आपकी अदारे पे, आपके फर्म पे, तो वो कब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे हैं वो है मेजर नेट डाटा सर्विस। जापानीज़ का जो है यही सिस्टम प्रॉपर जो है वो कह रहा है अगले 3 सालों में हिंदुस्तान में $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और इस तरह से अगर हर मंथ या हर 1-2 मंथ के बाद इस तरह से इन्वेस्टमेंट होती रही तो हिंदुस्तान जो है और इकॉनमी के लिहाज से टॉप पे जा सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ इन्वेस्टर्स आने का कोई चांस है? अगर आ सकते हैं तो किस बेसिस पे आ सकते हैं, यही आज हम बातचीत करेंगे। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखें जी, सबसे पहले इसमें बुनियादी जो चीज़ होती है वो होती है कि किसी भी मुल्क में अगर हमारे सियासी तौर पर इस्तेहकाम होगा तो इन्वेस्टर वो देखते हैं। अगर हमारे मुल्क में ये एक दूसरे की कुर्सी की एक जंग लगी हुई है, हर बंदा चाहता है कि बस इसकी कुर्सी खींच कर तो मैं उस पर बैठ जाऊँ। जो अवाम के इशू हैं वो हल ही नहीं हो रहे, यानी बुनियादी मसाइल हमारे मुल्क को बने हुए इतने अरसा हो गया, लेकिन यह बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के लिए लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मतलब ये कि वो ये भी देखते हैं ना कि वो अपना मुल्क तो वो सेटल नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पर क्यों जाएं? तो इकोनॉमी को भी बड़ा काउंट करती है, इकोनॉमी जिसकी स्टेबल ना हो। हाँ जी, इकोनॉमी स्टेबल ना हो। अब इसका हमें जो एक नुकसान ये हो रहा है कि जब इन्वेस्टर इधर नहीं आ रहे तो जोन से हमारे जोन सी इकोनॉमी है वो बूस्ट नहीं कर रही। वो उसी सूरत में करेगी जब सबसे पहले मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब हमारे मुल्क में जो पॉलिटिशियन है आपस में कुर्सी की जंग छोड़ देंगे और अवाम के बारे में सोचेंगे। ठीक है सर, अगर मैं बताऊं आपको, ये जो जापान का डाटा नेट सर्विस है ये बहुत बड़ी सर्विस है। वो ये कह रहे हैं कि वो अगले 3 सालों में ये सर्विस वहाँ गई है, इंडिया शिफ्ट हुई है। आपको इंडिया को पता है, इंडिया जो है आए दिन जो है उनकी तरक्की सुनने को मिलती है हमें, किस तरह से वो आगे गए हैं, उनकी सारी मेहनत और लगन आपको खुद ही साफ हमें नज़र आ रही है। तो वहाँ शिफ्ट उन्होंने कहा है कि अब हिंदुस्तान में जो वो सारे सिस्टम उनके खुले हैं वो $2 मिलियन वहाँ पर अगले 3 सालों में इन्वेस्ट करेंगे। सर ये बहुत बड़ी रकम है। ये ऐसे ही तो अपना वो सिस्टम पूरा उधर नहीं ले गए या इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया जो है किस तरह से इतना आगे और तरक्की की तरफ जा रहा है, उधर आप क्या देखते हैं, क्या पॉइंट्स आपको बेहतर लगते हैं? देखें, अगर हम देखें तो जब पार्टीशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान, हम दोनों जो मार्ज़ वजूद में आए थे वो इकट्ठे आए थे। लेकिन अगर हम जिस भी नुक्ता नज़र से अगर हम पॉइंट पर फोकस करेंगे तो उसकी पॉइंट हमारे जो तनज़्ज़ुली की वजह है वो ये है कि बेईमानी। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, जब हम हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करेगा, बेईमानी छोड़ देगा, एक दूसरे को लूटना छोड़ देंगे, पेट्रोल पंप वाले पमाइश कम करना जो सी छोड़ देंगे, जो ये गोश्त बेच रहे हैं वो पानी लगाना छोड़ देंगे, हर बंदा अपनी जगह सही होगा तो फिर ही सब। तो क्या कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स इंडिया में नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होते हैं, लेकिन अगर हमने तरक्की के लिहाज से हमने पॉइंट पे बात करी। आप देखें, अगर मैं अफसोस से ये बात कहता हूँ कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में सेल हो रही हैं, अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स से तो उनका मेयार बेहतर है। हालांकि वो हिंदू हैं, तो हमें चाहिए कि बेहैसियत मुसलमानों ने तरक्की और डेवलपमेंट पे देखिए, उन्होंने अपने वो सेक्रीफाइस नहीं करते, अपनी आवाम के नुकसान नहीं चाहते वो। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब को देखें, वो हर एक लिहाज से बड़ा स्टेबल चलते हैं, चाहे उनके सबसे इख्तिलाफात भी हों, लेकिन वो बातचीत करते हैं, अपने आप को नुकसान नहीं होना देते। जाहिर पता इन्वेस्टर खुद आ रहे हैं, इतनी उनकी सरमायाकारी करें तो उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होगी और किस तरह से वो सब मुल्क में नहीं जाने जाएंगे फिर। हाँ, देखें, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो हमें जो अक़वाम जिन स्टेप्स पर अमल करके तरक्की कर गए हैं ना,
हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, यही तरक्की का इल्म। क्या कहते हैं, हमें इंडिया के साथ कोई किसी भी एक सिस्टम में कारोबारी लिहाज से बातचीत करनी चाहिए? कारोबारी लिहाज से तो हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। हाँ, कारोबारी लिहाज से करना चाहिए। देखें जो है ना, हमें हर लिहाज से जो है ना, देखें मिसाल के तौर पे अगर काफिर के पास भी कोई इल्म है ना, तो इल्म सारा का सारा अल्लाह ताला का है और मोमिन की मिराज है। हम काफिर से भी इल्म हासिल कर सकते हैं, हर एक से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो तिजारत है, बामी इस्लाम इससे मना नहीं करता, हम किसी से भी तिजारत कर सकते हैं। तो तिजारत का रास्ता खुला रखना चाहिए। बाकी जो हमारा कश्मीर का इशू है वो हम जब तक है हम करते हैं। देखें ये इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर वहाँ पर आप देखें, वो अगर आईटी देखें तो इंडिया अगर हमें नज़र आता है, ऑटोमोबाइल में देखें इंडिया हमें जो है वो टारगेट का होता हुआ नज़र आता है। हर एक लिहाज से इन्वेस्टर अब उधर वो कह रहे हैं वो खुद डायरेक्ट जा रहे हैं, इधर से जो है सारे बैक स्टेप होते जा रहे हैं। इधर तो पहले सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, इधर सबसे पहले क्या ठीक हो तो सारे मामला जो है बेहतरी की तरफ जा सकें? हाँ जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले जो हमारा CPEC का इशू है, तमाम जो उनसे उसको अख्तलाफात को छोड़ कर हमें चाइना के क्लोज होना चाहिए। अपना CPEC का इशू जो उनसे बेहतर करें, ताकि जो सी जब हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी ना, तो हमारे जो बाकी इशू भी हैं वो मैशत के वो हल हो जाएंगे और इन्वेस्टर भी इधर आएंगे। तो CPEC जो है ना वो बेसिक काज है, उसको हल करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर किसी मुल्क की इकानमी बेस करती है और किसी मुल्क की माशी तरक्की बेस करती है। अब कोई भी इन्वेस्टर हो, वो अपने मुल्क का हो या बाहर के मुल्क का हो, वो उसी जगह पर अपना पैसा, अपना सरमाया इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसे ये यकीन हो जाए कि उसका सरमाया महफूज रहेगा और सरमाया लगाने के मकासद की तकमील होती रहेगी। लेकिन जिन ममालिक के अंदर कोई निज़ाम, जैसे पाकिस्तान आजकल चल रहा है, जिसका अपना कोई सियासी निज़ाम न रह जाए, अदारों में खलबली मची हो और कोई माशी निज़ाम न रह जाए, जहाँ पर हुक्मरान अपनी अगराज पर देखें कौमी मफादात की बजाय, वहाँ से लोग इसी तरह ही छोड़ के चले जाते हैं। जैसे 14 महीने के अंदर कोई तकरीबन 15 लाख लोग छोड़कर इस मुल्क से चले गए। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए कि कहीं इन्वेस्टर जाता है तो वो उसको ये पता चलेगा कि जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ मेरा पैसा महफूज है या मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस लिहाज से हम फिर ये कह सकते हैं हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है, उधर हम देख रहे हैं आए दिन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। अब जापानीज़ जो हैं, उधर की जो डाटा नेटवर्किंग सर्विस है बहुत बढ़िया है, वो इंडिया में है। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 3 सालों में हम $2 बिलियन उधर इन्वेस्ट करेंगे और अपकमिंग बाकी इन्वेस्टर्स भी वहाँ आते रहते हैं और उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो वो किस तरह से अपना सेटअप पूरा लेके चल रहे हैं? अच्छा, मैं अगर आइडियालॉजी के लिहाज से देखूं तो मैं ख़ुद नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट का बानी हूं और मैं हिंदुस्तान से शदीद नफ़रत करता हूं। लेकिन अगर मैं मारूजी और ज़मीनी हक़ाइक़ को, हालात को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि उनका माशी सिस्टम, उनका मतलब जो वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं बैरूनी अंदरूनी सरमायाकारों को, वो बहुत मजबूत है। हमसे 1000 टाइम वो आगे हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी माशी पॉलिसियों में, अपनी जमहूरी निज़ाम में और अपनी क्रेडिबिलिटी में, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी बनी चुकी है। क्योंकि आप देखें पाकिस्तान के निस्बत उनकी 10,000 गुना ज़्यादा जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर, जो अभी 1 साल के अंदर लोगों ने की है। बिल्कुल सर, ये 1 साल के अंदर उनके हर महीने सेल बढ़ी है। और एक अगर आप देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से, आप उनकी आईटी देख लें, आप उनके इदारे देख लें, इन्वेस्टर्स वो खुद आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अब जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इतने स्टेबल हो चुके हैं, लोग हमारे पास खुद आए। अब आप तो कौन उधर का जिम्मेदार? ये देख लीजिए, सबसे मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के जो हुक्मरान नहीं हैं, जो चले गए उनको भी शामिल कर लें और जो आए हैं इनको भी शामिल कर लें और जाने वालों के वक्त में उनको ज़रा सामने रखें ना। जो हुक्मरान 1 साल पहले, 12 महीने, 14 महीने पहले चले गए, उनके वक्त में तरक्की की जो रेशो थी, तरक्की का GDP रेट था, वो 6 पॉइंट समथिंग था और अब 0.07 तक जा बात पहुँची है। और इस तरह से दौलत की बर्बादी हुई है, इस तरह से अखलाकियात की बर्बादी हुई है, सियासी निज़ाम की बर्बादी हुई है, अदारों की बर्बादी हो गई। और वो लोग जो सलाम किया करते थे अपने अदारों की अजमत को, वो लोग दूर से अदारों को देखते हैं तो अदारों से नफ़रत करते हैं। जब लोग अदारों से नफ़रत करेंगे, जब हुक्मरानों से नफ़रत करेंगे, जब हर जगह पे अपनी अगराज नजर आएंगी, तो फिर वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा? बस यही वजह है कि पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब ये है कि फिर उसके ऑपोजिट हम इंडिया को देख लें, वहाँ पर प्रॉपर सारा सिस्टम है, मैनेजमेंट चल रही है, हर एक लिहाज से वो अपन हमसे बहुत बेहतर। हिंदुस्तान को देखे ना जी, तो हर लिहाज से वो हमसे आगे जा रहा है।
ठीक है सर अगर हम देखें हम साथ ही आज़ाद हुए थे, हमारा इतना डिफरेंस तो नहीं था। अगर हम उनको करेंसी के लिहाज से भी देखें, हमारा रुपया उनसे ज़्यादा आगे था, अब वो डबल आगे चले गए, हम पीछे रह गए। आप क्या चाहते हैं यहाँ सबसे पहले क्या बेहतर हो तो हमारा सारा निज़ाम सही हो? सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक आइन की बालादस्ती आशा नहीं होगी, जब तक कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, तब तक कोई मुआशरा नहीं संभल सकता। क्योंकि जहाँ इंसाफ नहीं मिलता वहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट होती है, ना सरमायाकारी होती है और ना तरक्की होती है। लेकिन सबसे पहले तो बिलीव की बात आती है। आपने कोई भी इदारा खोलना है, सबसे पहले तो देखी जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन के कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, अथोराइज्ड कहाँ से है, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में। क्योंकि आपका जब तक क्लाइंट का एतमाद नहीं बिल्ड होगा आपकी अदारे पे, आपके फर्म पे, तो वो क्या कब वहाँ तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आप कोई भी यूरोप कंट्री में देख लें या जैपनीज़ देख लें, कोई भी कंपनी है वो एक लीगल है, ठीक है, उसकी एक वर्थ है, वो जितना ऊपर लेके जा सकें उसको लेके जाते हैं, लोगों का एतमाद उसके ऊपर बिल्ड होता है। आप अपने पाकिस्तान में देख लें, हमारे पास तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है, एक से एक जो कंपनी है फ्रॉड चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ अदारों में, कोई अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। आपका नौजवान जो है वो जॉब होल्डर है, जॉब होल्डर क्या है, वो स्टडी उसको दी जाती है जॉब की, ठीक है, स्कूल में जा रहा है, वो पढ़ लिख रहा है किस नीयत से कि वो उसने जॉब करनी है। बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं आप बना रहे कि आप जब आपका जवान पढ़ेगा, ठीक है, बिजनेसमैन बनेगा, तब उसको इस चीज़ की समझ लग जाएगी, ऑटोमेटिकली वो एक कंपनी को ऊपर से ऊपर ग्रो करता हुआ लेके जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ होता है आपकी भूख से। जब तक आपको भूख ना हो, नीयत ना हो आपको बिजनेस की, तब तक आप नहीं बिल्ड कर सकते। नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं इंडिया जो अपने एजुकेशन सिस्टम अगर हम कहें उनका स्ट्रॉन्ग है, जिस लिहाज से उनका बिजनेस अब जा रहा है और लोग उधर बिजनेस करने आ रहे हैं कि हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और उधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं उनका एजुकेशन सिस्टम हम कह सकते हैं कि हैवी है? खुद मुख्तारी, उनके अंदर खुद मुख्तारी बहुत ज़्यादा है। वो एक खुद मुख्तार कौम बन रहे हैं। वो चांद तक चला गया, इंडिया चांद पे चला गया है, पाकिस्तान अभी यहाँ का यहाँ ही है, सियासत के ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। यानी कि आपके कोई भी जवान आप पकड़ लें, उसके अंदर खुद मुख्तारी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ूंगा, लिखूंगा, एमफिल करूंगा या जो भी करूंगा, उसके बाद जॉब करूंगा किसी भी अदारे में। माइंड सेट ही ऐसा बनाया जा रहा है, उनको आगे डेवलपमेंट या बिजनेस का नहीं बनाया जा रहा। डेफिनेटली बिजनेसमैन का एक माइंडसेट ही नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें जो हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर माइंडसेट ये बनाया जाए कि एक बच्चे को खुद मुख्तार बनाया जाए। उसको कहा जाए कि आपने एक बिजनेसमैन बनना है, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, वहाँ पे बात जॉब की होती है। चाहे आप किसी भी बच्चे से जाके पूछें, वहाँ पे ये होगा कि पढ़ूंगा, लिखूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। उधर ऐसा नहीं है, वहाँ पे बिजनेसमैन बनने की बात की जाती है, वहाँ पे बड़ा इंसान बनने की बात की जाती है। ठीक है। और इस नज़रिए से तो हमें आप क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स यहाँ से काफ़ी चलेंगे? एक साल की अगर हम खाली बात करते हैं, यहाँ से आप देखिए बहुत हज़ारों के हिसाब से इन्वेस्टर्स चले गए हैं, बैक स्टेप हो गए हैं। तो यहाँ क्या इश्यूज़ चल रहे हैं या क्या कहते हैं पहले यहाँ चीज़ क्या ठीक हो तो हम अपना इन्वेस्टर या हम इंटरनेशनल ताल्लुकात अपने बेहतर कर सकते? गवर्नमेंट, सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट को बेहतर होना चाहिए। जब तक आपकी गवर्नमेंट आपके साथ नहीं खड़ी होगी, अब आप देख लें इस वक्त पाकिस्तानी अवाम एक तरफ है, आपकी गवर्नमेंट एक तरफ है, जंग का समा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनको अपनी पड़ी हुई है, पाकिस्तानी अवाम को अपनी पड़ी हुई है। पाकिस्तानी अवाम अपना अच्छा फ्यूचर चाहती है, वो चाहती है कि हमारा जो मुल्क है वो ऊपर से ऊपर जाए। आपका जवान खड़ा हो गया, आपके जवान को समझ आ गई है कि मैंने क्या करना है, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए कौन सा हुक्मरान मेरे लिए बेहतर नहीं है। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ठीक होना चाहिए, उसके बाद जवान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो फुलफ़िल करने चाहिए उनको गवर्नमेंट को। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उनसे बातचीत की कि इस तरह से जो है जापानीज़ डाटा नेट सर्विस जो है उनकी बहुत बड़ी हिंदुस्तान में जो है उधर वो 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि इन्वेस्टर जो है वहीं जाएगा जहां उनको बेनिफिट होगा, जहां उनको लगेगा वहां उनका पैसा सिक्योर है। लेकिन हमें बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो हर एक का जो एतमाद कम हुआ हुआ है, हर एक का बिलीव यहाँ पर कम है। वो है हुक्मरानों की वजह से, वो है यहाँ की हुकूमत की वजह से। उनको ये सारा स्टेबल करना होगा ताकि जो है बेहतर तरीके से जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पर हम ला सकें दोबारा से। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।